नमस्कार साथियों, बाउंड टू एडुकेशन माने तोहरे केर सबके स्वागत है। आज हम लोग पंच परगनिया सांस्कृतिक और साहित्यिक निबंध को शुरू करने वाले हैं। आज का जो चैप्टर है ये बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। चाहे आप जेएसएससी सीजीएल का प्रिपरेशन करते हो, जेटेट का प्रिपरेशन करते हो, या फिर एक्सिस कांस्टेबल का प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर झारखंड में किसी भी प्रकार की परीक्षा का तैयारी करते हो जिसमें आपने पंच परगनिया को रीजनल लैंग्वेज के रूप में रखा है, आपको पता होना चाहिए कि सांस्कृतिक और साहित्यिक निबंध से बहुत अधिक प्रश्न बनने के चांसेस रहते हैं। अगर आपका 100 प्रश्नों का पेपर है उसमें 6 से 7 प्रश्न जो है इस टॉपिक से अवश्य ही रहते हैं। तो इस चैप्टर को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। मैं आपको बीच बीच में प्रश्न भी बताते चलूँगा कि किस प्रकार के प्रश्न जो है आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज के इस चैप्टर को शुरू करते हैं। आज का चैप्टर है अक्षय तृतीया, जिसे हिंदी में अक्षय तृतीया के नाम से भी जाना जाता है। हम लोग देखते हैं, हमरे भारतीय गाँवा रोहिया किसान सब के ऋतु अनुसारे पर्व माने के प्रचलन देखायला। हमारा जो भारत है वो ग्रामीण है, गांव प्रधान देश है, ठीक है। यहाँ विभिन्न प्रकार के गांव देखने को मिल जाएंगे और उन गांवों में अधिकतर किसान निवास करते हैं और वे जो किसान हैं वे ऋतु के अनुसार विभिन्न प्रकार के पर्व और त्योहार को मनाते हैं। गांव महान रोहिया किसान खेती महान आश्रित ahoy। गांव में जो भी किसान रहते हैं वे खेतों में आश्रित रहते हैं और खेती करके ही अपना तथा अपने परिवार का जीवन का भरण पोषण करते हैं। अक्षय तृतीया पर्वटा खेती के शुरुआत कोरेक महान शुभ दिन मानल जाएला। और ये जो अक्षय तृतीया है या फिर अक्षय तृतीया है, ये किसी भी किसान के लिए खेती की शुरुआत करने के लिए बहुत ही अधिक शुभ दिन माना जाता है। यहीं पे एक प्रश्न आपका बनता है, ये भी इम्पोर्टेंट है कि खेत महान खेती के शुरुआत कोरेकते हैं कौन दिन ताके शुभ दिन मानल जाएला। ठीक है, एक बार मैं फिर से क्वेश्चन आपको रिपीट कर देता हूँ। इस प्रकार के प्रश्न आपके परीक्षा में बन सकते हैं कि खेत महान खेती के शुरुआत कोरेकते हैं कौन दिन ताके शुभ दिन मानल जाएला, अर्थात कि किस दिन को खेती की शुरुआत करने के लिए शुभ दिन माना जाता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? अक्षय तृतीया, क्योंकि अक्षय तृतीया को ही शुभ दिन माना जाता है खेती का शुरुआत करने के लिए। आगे हम लोग देखते हैं, सी दिन नावा काम अक्षय भंडार भोरे केर जोगाजोग रहेला। इस दिन विभिन्न प्रकार के नए काम की शुरुआत करने का भी जो योग होता है, ठीक है। जोगाजोग रहेला मतलब योग रहता है। अक्षय तृतीया पर्वटा मुठ लेवा किंबा धान पुनः कोरेक पर्व को रूपो जानाव जायला, अर्थात कि अक्षय तृतीया को मुठलेवा या फिर धान पुनः के नाम से भी जाना जाता है। इसे भी याद रखेंगे कि अक्षय तृतीया को किन किन नामों से माना जाता है, तो उसे मुठलेवा भी कहा जाता है या फिर धान पुनः भी कहा जाता है। ये धान पुनः वर्ड याद रखेंगे, इससे बहुत अधिक प्रश्न बनने का चांसेस रहता है, ठीक है। कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं धान पुनः और अक्षय तृतीया में। तो धान पुनः और अक्षय तृतीया ये दोनों ही एक ही पर्व है, तो इसको याद रखेंगे। आगे देखते हैं, अक्षय तृतीया दिन धरती माई के याद कोयर कोहन भूमि महान धान कोर दाना गिराल जाएला। तो अक्षय तृतीया में क्या किया जाता है? धरती माँ को याद किया जाता है और जमीन में धान को गिराया जाता है। ई पर्वटाक शुभ दिन बसंत ऋतु और गर्मी महीना के माझे मानल जाएला। तो इस पर्व का जो शुभ दिन होता है वो बसंत ऋतु के बाद तथा गर्मी महीना के शुरू में या फिर गर्मी महीना के पहले मनाया जाता है। ई पर्वटा बैसाख महीना के इजतिया राइत के तीसर दिन सब लेक बेसी शुभ दिन झारखंड महान मायन ahoy। तो इसको याद रखेंगे, बैसाख महीना के इजतिया रात के तीसरे दिन में इसे झारखंड में सबसे अधिक माना जाता है। तो यहाँ पे और एक प्रश्न बन सकता है कि झारखंड महान अक्षय तृतीया कबे मनाल जाएला, अर्थात कि झारखंड में अक्षय तृतीया जो है वो कब मनाया जाता है। इस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, तो इसे याद रखेंगे कब मनाया जाता है, बैसाख महीना के इजतिया रात के तीसरा दिन में। अगर आपका ऑप्शन में इस प्रकार के रहेगा, महीना दिया रहेगा बैसाख महीना, आप टिक कर दीजिएगा, आपका क्वेश्चन जो है उसका उत्तर राइट हो जाएगा। ई पर्वटा बेसी भावे सनातन धर्म मनाया
गृहस्थी लोगे बेजान रिजे रिजे मनाएना। तो इस पर्व को जो सनातन धर्म मानते हैं वे बहुत ही अधिक रीझ में मनाते हैं, बहुत अधिक खुशी खुशी मनाते हैं। अक्षय तृतीया पर्व कोर ले कोयर कोहन बेजान लोग कोहनी प्रचलित है। तो इस पर्व को मनाने के लिए बहुत अधिक जो लोक कहानी है वो प्रचलित है। अक्षय तृतीया के दिने देल दान आर सान जप तप हवन एमाइन काम कर शुभ आर अनंत फल पवाइला। तो अक्षय तृतीया के दिन अगर दान पुण्य किया जाता है, जब तब किया जाता है, तो उसमें बहुत अधिक शुभ फल हमें प्राप्त होती है। भविष्य पुराण को आधारे सब रकम काम कर फलाफलटा अक्षय तृतीया दिन अक्षय हो जाएला। भविष्य पुराण के अनुसार विभिन्न प्रकार के जो हम लोग काम करते हैं वो अक्षय तृतीया के दिन अक्षय हो जाता है। ठीक है, दिनटा ओकर छय बई नी होइला बरन पवाइला धन आर फल टाकेर खाए ना होएक बढ़ेल जाएला। तो इस दिन कोई भी काम किया जाता है वो क्षय नहीं होता है बल्कि वो बढ़ता है। यदि तृतीया और कृतीया नक्षत्र के मिलन होइला ताहले दुई मिल कोहन विशेष फल देवाय बोइन जाएला। ठीक है, अगर अक्षय तृतीया और कृतीया नक्षत्र दोनों मिल जाता है तो और भी अधिक शुभ माना जाता है और अधिक लाभकारी माना जाता है। अक्षय तृतीया पर्वटा तृतीया दिन सोमवार और रोहिणी नक्षत्र को सजोगटा बेजान बड़े सेरेसोट मानाल जाएला। तो अक्षय तृतीया के साथ रोहिणी नक्षत्र जो होता है उसको बहुत अधिक सुजोग माना जाता है और बहुत अधिक शुभ भी माना जाता है। किसान सब के ई लोक विश्वास आहे कि यदि तृतीया दिन महान चांद केर डूबेक समय रोहिणी नक्षत्र आगुई रहे ताहले फसल करते हैं बेस होय और यदि पेछुई होय ताहले फसल केर उपज बेस नी होय। अर्थात कि जिस समय चांद डूबता है अक्षय तृतीया के दिन शाम में, उस समय अगर रोहिणी नक्षत्र होता है तो ऐसा माना जाता है कि जो फसल होता है वो बेस होता है, बहुत अच्छा होता है। और अगर उसके बाद दिन होता है तो उपज क्या होता है, अच्छा नहीं होता है। ई रकम भावे अक्षय तृतीया को लेक ऐसन कथा प्रचलित आहे। तो इस प्रकार का जो प्रचलित है कथा वो इस प्रकार से है। इसे याद रखेंगे, इन्वर्टेड कोमा में जो दिया रहता है वो बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। बैशाख महीना के अक्षय तृतीया दिन यदि रोहिणी नक्षत्र नी रहे, पुष मास के अमास दिन मूला नक्षत्र नी रहे, रक्षाबंधन दिने सावन और कार्तिक महीना के पूर्णिमा दिने कार्तिका नक्षत्र नी रहे ताहले पृथ्वी महान दुष्टु लोक केर बल बढ़ी और से बछर धान धूर केर उपज कम होई। ऐसन दिन महान कतारी केर रोसेक बनाल चीज, दही चाउर दूध लेक बनाल चीज, तुरबुल खीरा और गुड़ केर बनाल लड्डू केर भोग लगाएक विधान और नियम आहे। ठीक है, तो इसको एक एक करके समझते हैं क्योंकि इससे प्रश्न आपके परीक्षा में बन सकते हैं। इसमें याद रखेंगे बैशाख महीना के अक्षय तृतीया दिन में रोहिणी नक्षत्र होना चाहिए। इसे याद रखेंगे, अक्षय तृतीया के दिन में क्या होना चाहिए, रोहिणी नक्षत्र होना चाहिए। पुष मास में जो पुष मास का दिन होता है, अमास का दिन होता है, उसमें मूला नक्षत्र होना चाहिए। रक्षाबंधन में सावन और कार्तिक महीना में के जो पूर्णिमा दिन होते हैं उसमें कृतिका नक्षत्र होना चाहिए। ठीक है, एक बार फिर से याद रखेंगे क्योंकि इससे प्रश्न बन सकता है कि अक्षय तृतीया के दिन में कैसा नक्षत्र होना चाहिए, रोहिणी नक्षत्र होना चाहिए। पुष मास में कैसा नक्षत्र होना चाहिए तब शुभ माना जाता है, मूला नक्षत्र होना चाहिए। रक्षाबंधन में कैसा नक्षत्र होना चाहिए, सावन नक्षत्र होना चाहिए। और कार्तिक महीना का पूर्णिमा में कैसा नक्षत्र होना चाहिए, कृतिका नक्षत्र होना चाहिए, तभी शुभ माना जाता है। अगर इस प्रकार का नक्षत्र नहीं होता है, नक्षत्र का संयोग नहीं होता है तो हमें क्या करना चाहिए, तो ये दिया रोसेक कतारी के रोसेक बनाल चीज़ को उपयोग करना चाहिए। दूध दही लेक बनाल चीज़ को हमें उपयोग करना चाहिए। गुड़ के बनाल लड्डू के भोग लगाए विधान आहे। तो गुड़ के जो बनाए लड्डू होता है उसका भोग लगाना चाहिए। इस प्रकार का विधान जो है वो किया गया है, तो उसे याद रखेंगे। आगे हम लोग देखते हैं, हमार झारखंड महान अक्षय तृतीया के संबंध ई रकम के कथा प्रचलित आहे। हमारा झारखंड में अक्षय तृतीया के संबंध में इस प्रकार का
जो कथा है वो प्रचलित है, उसे जानते हैं किस प्रकार का कथा प्रचलित है। झारखंड के लोग ई दिनटा पुइन आर शुभ दिन मनाएला, जेटा के मुठ लेवा केर दोसर नाम धान पुना है के अक्षय तृतीया कोर आपन नाम केर आधारे एकटा विशेष गुण देखायला आर जानबो करिला। तो झारखंड में इसे बहुत ही पुण्य और शुभ दिन माना जाता है। जैसा कि पहले भी हम लोगों ने चर्चा किया, इसे मुठ लेवा भी कहा जाता है और इसका दूसरा नाम धान पुना भी कहा जाता है। और इसी के नाम से इसका एक विशेष गुण होता है, क्योंकि धान पुना अर्थात कि उसी दिन धान का पहले जमीन पे दिया जाता है, उसी दिन खेती का शुरुआत होता है, ऐसा माना जाता है। और इसीलिए अक्षय तृतीया को धान पुना के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, धान पुनाटा हमरे पर्व के रूपे जानिला आर मानवा कोरिला। हम लोग धान पुना को एक पर्व के रूप में जानते हैं और उसे पर्व के रूप में मनाते भी हैं। ये पर्वटा हिंदू धर्म के एक धार्मिक पर्व है के ये जो पर्व है ये हिंदू धर्म का एक धार्मिक पर्व भी है। झारखंड के भितरे कोनो ऐसा जायगा नहीं जहाँ ई पर्वटा के महत्वटा के नी जानाए ना। झारखंड का कोई भी ऐसा इलाका, कोई भी ऐसा जगह नहीं है जहाँ पे इस पर्व का जो महत्व है इसको नहीं जाना जाता है। झारखंड के कोना कोना महान ई पर्वटा प्रचलित है। झारखंड का हर एक कोना में, एक एक कोना में ये जो पर्व है ये प्रचलित है। विशेष कोर कोहन किसान सो बेसी भागे मनाएना और महत्वटा के बुझे पारायना। विशेष रूप से किसान जो है इसका महत्व को समझता है। यहाँ भी एक प्रश्न याद रखेंगे, विशेष रूप से कौन अक्षय तृतीया को मनाता है, तो विशेष रूप से किसान लोग अक्षय तृतीया को मनाता है। ये सब छोटे छोटे पॉइंट है, आप याद करते चलेंगे। बोरमा पुराण महानव ई पर्वटा उल्लेख है। यहाँ भी एक प्रश्न बनता है कि किस पुराण के अनुसार किस पुराण में अक्षय तृतीया का हमें वर्णन मिलता है। तो याद रखेंगे बोरमा पुराण में अक्षय तृतीया का वर्णन हमें मिलता है। से कथा के अनुसारे हमरे बूढ़ा पुरखा के कोहल सुनाल कथा है के और से विधि विधान के अनुसार हमरे पूरा झारखंड महान बैसाख इजतिया के तीसरा दिने धान पुना कोरायना। और उसी जो पुराण है इसके अनुसार हमारे बूढ़ापुर का जो है वो कथा जो सुने हुए होते हैं उसके अनुसार और विभिन्न प्रकार के विधि विधान के अनुसार झारखंड में इजतिया के तीसरा दिन में धान पुना या फिर अक्षय तृतीया को मनाया जाता है। से धान पुना एकटा विधि विधान और नियम है। उस धान पुना को करने में एक विधि विधान और नियम है, उसे भी याद रखना हमें पड़ता है। तृतीया टाके शुभ माइन कोहन उ दिन महान अपन घर आंगना के गोबर महान लड़ाई के पवित्र कोरैना। तो तृतीया को शुभ दिन मानकर हमें जो घर को लेपा जाता है गोबर से और उसे पवित्र किया जाता है। और नहाय धोय कोहन अपन देही उ सपा और पवित्र कोरैना। नहा धोकर अपने देह को भी पवित्र और उसे शुद्ध किया जाता है। ताकोर बादे पोथी पूंजी के आधारे अपन राशिफल के अनुसार घोरेक परिवार के आर बोई के हिसाब धान पुना कोरेकते हैं तैयार होना। और विभिन्न प्रकार के जो पंजी होता है या फिर पथी होता है उसके आधार पर जो आय व्यय का लेखा जोखा किया जाता है घर का और धान पुना का तैयारी किया जाता है। परिवार मध्य जेको राशिफल के आधारे आय बेसी और बोई कम होएला उहे धान पुना कोरेकते हैं भागीदारी होएला। और पंजी को देख करके यह पता लगाया जाता है राशिफल को देखकर कि जिसका आय अधिक होता है और व्यय कम होता है उसी को धान पुना करने के लिए भागीदारी माना जाता है। और जेकोर आय कम और बोय बेसी होएला उके धान पुना नी कोरे देल जाएला। और जिसका आय कम और व्यय ज़्यादा होता है उसको धान पुना करने का अनुमति नहीं दिया जाता है। काहे कि सेटाक एक बोछोर के राशिफल रहेला, क्योंकि जो पंजी में दिखाया जाता है वो एक साल का राशिफल होता है और उसके आधार पर ही निकाला जाता है कि जिसका जो कमाई है वो अधिक है और खर्चा कम है उसी को धान पुना करने का अनुमति दिया जाता है। से आधारे जेकर खर्चा बास देखायला से के धान पुना कोरेक नहीं देला। तो जिसका खर्चा अधिक दिखाई देता है उसको धान पुना करने के लिए नहीं दिया जाता है। इटा सुनल कथा है कि जेकर आय होलो जेकर खर्चा बेसी होय ता होले ओकर उठाव कोनो नहीं बाँची।
तो ये सुना गया है कि जिसका आय से ज़्यादा व्यय होता है उसके पास कुछ नहीं बचता है। ऑब्वियसली उसके पास कुछ नहीं बचता है। ये कथाटा एकदम सत है के और प्रमाण देखाल जाया है, और ये कथा क्या है, एकदम सच है और इसका प्रमाण हमें देखने को मिलता है। ठीक है। जेकर आय कम और बोय बेसी हो धन केर बचत नी होइला और ना कोनो चीज केर बाइड़ बाधा नी होइला, इटा एकटा नियम है के और बूढ़ा पुरखा केर मानल कथा है के। यह एक नियम है और बूढ़ा पुरखा के द्वारा, बूढ़ा पुरखा जो है उनके द्वारा माना जाने वाला एक कथा है। मिंतुक अक्षय तृतीया के जोग महान ई सब विचार के दूर करेला हमरे झारखंड महान धान पुना करे के एकटा भिन्न विधि और विधान है। हमारे झारखंड में धान पुना के लिए और एक विधि, अन्य रूप से विधि और विधान है। चलिए जानते हैं कौन सा विधि है, और ये परीक्षा के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा, तो इसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे क्योंकि ये ब्रैकेट इन्वर्टेड कोमा के अंदर में है। धान पुना करेक जाएक समय जे धानटा आइया बछर महान 3 मुठा उठाएक चुनी केर थापा देल टोंकी चाहे खांची महान भुरायना। तो धान पुना करने के लिए जाने के समय धान को क्या किया जाता है, चूनी में उसे बांध दिया जाता है और टोंकी महान खांची महान भरायना और खांची में भर दिया जाता है। चूनी थापाल जाएगा महान सिंदूर टीका देल जाएला। तो चुनी में जिसमें धान बांधा रहता है उसे सिंदूर टीका दे के पूजा किया जाता है। गौर लेक टोंकी के मुड़े उइब कोहन खेत चोइल आयना, और उस जो खांची में धान को भरा जाता है उसको मुड़ी में सर में उठा के खेत तक ले जाया जाता है जहाँ पे हम लोग फसल लगाते हैं और जहाँ पे हमें बीज बोना रहता है। गौर ले खेत जाए समय केकोर सोंग कोथा बतरा नी कोरल जायला, और घर से खेत तक जाने के क्रम में किसी के साथ भी कोथा बतरा नी कोरल जायला, अर्थात कि किसी के साथ भी बातचीत करना अलाउ नहीं होता है। बूढ़ा पुरखा लोग कोई आय ओहोई डोहरे कथा बतरा कोरेक उठा अशुभ मानल जायला, और बूढ़ा पुरखा भी कहते हैं कि खेत तक धान ले जाने के क्रम में अगर बातचीत किया जाता है तो वो क्या होता है, अशुभ होता है। टोंकी और धान सोंगे एकटा कोदायर ले जाए होइला, और टंकी मतलब धान जिसमें बांधा होता है और खांची के साथ में ले जाते समय एक कोदायल भी साथ में ले जाया जाता है। से कोदायल महान उत्तर मुहे डाढ़ाई कोहन 3 धाऊ मुँह के कोड़ैना और पूर्व मुहे टोंकी ले धान बहराई के वसुमाता देवी के विनती भक्ति और आराधना कोयर कोहन 3 बार भूमि महान धान के गिरायना। ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट आपका क्वेश्चन बन जाता है कि से कोदायर महान उत्तर मुँह डाढ़ाई। ठीक है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन इस प्रकार से बन सकता है कि अक्षय तृतीया करते समय जब धान बुना जाता है, धान को जब जमीन पे गाढ़ा जाता है तो उसमें किस तरफ मुँह किया जाता है। ठीक है, आपको पता होगा कि हिंदू विधि विधान के अनुसार हम लोग कोई भी काम पूरब दिशा की ओर करते हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, उत्तर दिशा की ओर मुँह करके खड़ा हुआ जाता है। ठीक है, किस दिशा की ओर, उत्तर दिशा की ओर। ठीक है, इस प्रकार का छोटा छोटा क्वेश्चन आपको बन सकता है। तो उत्तर दिशा की ओर खड़े होकर उसको कोदाल से 3 बार कोड़ा जाता है और उसमें धान को बुना जाता है, और यहीं से धान की खेती की शुरुआत हो जाती है। आगे देखते हैं। तेकोर बादे टोंकी के उभय कोहन आपन घर चोइल आवेना। उसके बाद फिर से अपने सर में जिस प्रकार से आए थे उसी प्रकार से अपने सर में उठा करके घर आ जाते हैं। ई रकम भावे धान पुना कर काम समापन करल जायला, और इस प्रकार से धान पुना का जो काम है वो समाप्त होता है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और साहित्यिक निबंध हम लोगों ने पढ़ा। बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है झारखंड वासियों के लिए और ख़ास करके किसानों के लिए। तो इससे किस प्रकार के प्रश्न बनेंगे वो भी मैंने बता दिया है। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और आप झारखंड से संबंधित परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इससे हमें सपोर्ट मिल जाएगा। और ये चैनल चूँकि नया है इसीलिए अभी सब्सक्राइबर कम है, धीरे धीरे अगर आपका सब सपोर्ट रहेगा तो सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे और झारखंड से संबंधित विभिन्न प्रकार के क्षेत्रीय लैंग्वेज को हम लोग अपने चैनल में ऐड करते जाएंगे और आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हैं उनको इस चैनल के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे।